ब्रिटेन का ट्रेडिंग सिस्टम विद इंडिया कैसा चलता था? इफ दिस इज इंडिया एंड दिस इज ग्रेट ब्रिटेन, ओके, तो यहां से, इंडिया से रॉ मटेरियल जाते थे और ब्रिटेन से आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते थे। यहां से इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाते थे और वहां वो उसे फिनिश गुड्स करके इंडिया बेचता था। अब इस कारण से, इस सिस्टम के कारण से इंडिया में इंडस्ट्रीज की कोई जरूरत ही नहीं थी। इंडिया में इंडस्ट्रीज की कोई जरूरत ही नहीं थी। ओके, आज इंडिया में ज्यादा मोबाइल्स क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि द पीपल हैव द मनी और उनके पास एक वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस हैं। आपके पास, आप पैसे वाले हैं तो आप आईफोन ले लीजिए या सैमसंग के टॉप जो क्लास वाले फोन ले लीजिए। ओके, मतलब अगर आप मिडिल एज उसके ग्रुप के हैं तो रियलमी से लेके सैमसंग ने भी मिडिल के वो बना रखे हैं। इवन तो एप्पल ने भी वो बना रखा है सिंपल वाले। ओके, 65,000 के एप्पल के भी मिल जाएंगे। और अगर आप उससे भी आप नीचे आना चाहेंगे तो रियलमी और ओप्पो, वीवो, सारा चीज है। समझ रहे, चॉइसेस हैं, जो चॉइसेस हैं। तो इस कारण से इंडियन कंपनी को खड़ा होने पाने में बहुत दिक्कत हो पा रही है। वो कैसे बना सकती है? आप कंपटीशन को कैसे बीट कर पाओगे? ओप्पो, वीवो जो कंपनियां हैं या सैमसंग है, उन्होंने ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर रखा है। ओके, तो इस कारण से क्लास हमारे क्या इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थे। अब इसके बीच में आ जाता है आपके वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में अचानक रिसोर्सेस की डिमांड बढ़ गई भाई। चाहे वो क्लोथ हो, चाहे वो एमुनिशन हो, चाहे वो एनीथिंग, रिसोर्स की डिमांड बढ़ गई। बट उसी समय में, और भारत में जितना मटेरियल सप्लाई होता था वो वाया शिप्स होता था। लैंड रूट तो हो ही नहीं सकता, वाया शिप्स के थ्रू होता था। ब्रिटेन में, और वर्ल्ड वॉर वन की जो, अगर आप वर्ल्ड वॉर वन के बारे में जब आपको पढ़ाया जाएगा, वर्ल्ड वॉर वन अगर देखा जाएगा, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू की खास बात क्या थी? जैसे क्वेश्चन होता है व्हाई इट इज नोन एज वर्ल्ड वॉर, व्हाई इट इज नॉट, व्हाई नॉट ओनली वॉर, व्हाई इट इज वर्ल्ड वॉर? वर्ल्ड वॉर के पीछे कुछ रीजंस हैं। पहले, ये हर मोस्टली कॉन्टिनेंट में लड़ी गई, चाहे वो अफ्रीका था, चाहे वो यूरेशिया था, चाहे वो यूरोप था, चाहे वो अमेरिका था। हर के एरिया में लड़ाई लड़ी गई। ओके, दूसरा, ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जो तीनों फ्रंट पे लड़ी गई, लैंड फ्रंट, एयर में और वाटर में लड़ी गई। तो जर्मन्स की जो यू बोट्स थी, जर्मन्स की यू बोट्स थी, वो ब्रिटिश, इंडिया से जो ब्रिटेन के रॉ मटेरियल सप्लाई जाते थे उनको वो डिस्ट्रॉय कर देती थी, और वहां से जो मैन्युफैक्चर्ड जो शिप्स आ रहे थे उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। फिर ब्रिटेन को जर्मनी को हराने के लिए अपनी नेवी को बहुत स्ट्रांग करना पड़ा। तो जब नेवी को स्ट्रांग करना पड़ा तो उसने, ब्रिटेन ने क्या कदम उठाए? अपने मर्चेंट शिप्स को किसमें बदल दिया गया? नवल शिप्स में बदल दिया गया। जब ब्रिटेन के ज्यादा मर्चेंट शिप नवल शिप में बदल दिया गया तो पहली बात यह है कि भैया जब कैरियर ही नहीं रहेगा तो गुड्स कौन सप्लाई करेगा? समझ पा रहे हो ना? ये ऑथेंटिक रीजन है ओके, कि क्यों वर्ल्ड वॉर वन में, मतलब हमारे क्या इंडस्ट्रीज आई, तो शिप्स ही नहीं बचे थे। जो शिप्स थे वो या तो आपके जर्मनी ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, और जो थोड़े बहुत जो और शिप्स थे उन्हें ब्रिटेन ने नवल वेसल्स में कन्वर्ट कर दिया इन ऑर्डर टू विन द वॉर। In order to win the war, they converted that ships into naval vessels. तो जो शिप्स रॉ मटेरियल लाते ले जाते थे, मैन्युफैक्चर गुड्स लाते ले जाते थे, वो तो शिप्स रहे नहीं। तो करते क्या करते? इंडियंस को अलाउ करना पड़ा कि तुम अपनी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर सकते।